आप सभी को सादर नमस्ते जी। साथियों, मैं केशव कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रियल आइडियोलॉजी में स्वागत करता हूं। साथियों, अक्सर देखा जाता है सनातन धर्मावलंबियों को अर्थात हिंदुओं को किसी न किसी पीर मजार और दरगाह पे माथे टेकते हैं, उन पे चादर चढ़ाते हैं और गली नुक्कड़ चौक चौराहे पे घूमने वाले हरी चादर लेकर के घूमने वाले कुछ फकीरों को स्वेच्छा से दान देते हैं और पीर मजार पे भी दान चढ़ाते हैं। पर क्या उन्हें पता है, क्या आप सभी को पता है कि वो दान दिए हुए पैसा जाता कहाँ है? जैसा कि हम आपको बता दें, मंदिर में जो हम दान देते हैं, जो जिस पैसों को हम मंदिर में दान देते हैं, वह पैसा सरकार टैक्स के रूप में वसूल करती है। किंतु दरगाह, पीर मजार आदि इन सारी जगहों पे जो हम पैसा दान देते हैं, उन सारी जगहों पर सरकार 1 रुपया भी टैक्स के रूप में नहीं लेती है। वह सारी पैसे हमसे विपरीत धर्मावलंबी अर्थात दूसरे धर्मावलंबी के लोग उसका उपभोग करते हैं और समय पड़ने पर उसी धन से हम सभी के मौत का सामान खरीदा जाता है। जैसा कि अभी सूचना मिला है, आप सभी न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे या देखेंगे भी कि बिहार के बांका जिला में एक मस्जिद के समीप एक मदरसा है जहां पे दीनी तालीम दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है, वहां पे बम का बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे बहुत सारे बम इकट्ठे रखे गए थे। साथियों, सोचने वाली बात है कि उन लोगों के पास इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है कि वो कभी बम के साथ पकड़े जाते हैं, कभी यूरेनियम के साथ पकड़े जाते हैं। तो ये सारा का सारा धन उनके पास हमारे द्वारा पीर मजार दरगाहों पर चढ़ाए हुए पैसों से ही खरीदा जाता है। उन पैसों के ही उपभोग से ये सारी चीजें आई जाती है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पीर, ख्वाजा जिसे सूफी संत और गाजी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है और कौन है ये लोग। तो बने रहिए आप सभी के अपने YouTube चैनल रियल आइडियोलॉजी के साथ। साथियों, हम शुरुआत करते हैं पीर से। हम शुरुआत करते हैं आखिर ये पीर होता क्या है। आप सभी जैसा कि विदित हैं इस चीज से कि मध्यकाल में हमारा देश भारत मुस्लिमों का गुलाम था। हमारे देश में मुस्लिमों का शासन था और हम सभी मुस्लिम के गुलाम थे। उस समय एक कर वसूला जाता था, टैक्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, टैक्स वसूला जाता था जिसे जजिया कर कहते हैं। और वह टैक्स हिंदू बहुल इलाकों से हिंदुओं से वसूला जाता था और इसी टैक्स को लेने के लिए जजिया कर को लेने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। जिस प्रकार हम एग्जाम्पल में हम उदाहरण के तौर पे आज के जमाने में हम ले सकते हैं कि सरकार अपनी योजना, नीति निर्देशों को हम तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिला में एक अधिकारी नियुक्त करता है और उस अधिकारियों के द्वारा हम तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है। तो हम इस समय हमें लाभ पहुंचता है क्योंकि यह लोकतंत्र देश है। यहाँ पे अपना मेरा शासन है, हमारा शासन है, जनताओं का शासन है, तो हमें लाभ पहुंचता है। परंतु उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो था सो मुस्लिम बादशाह ही थे। तो मुस्लिम बादशाह के दिशा निर्देश पे एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था और वह अधिकारी गांवों के बीचों बीच उनका स्थान होता था। और उस अधिकारी 9 गज के सुरक्षा घेरा में वह रहा करते थे। जिस प्रकार आज अलग अलग मंत्री और नेताओं को एक सुरक्षा दिया जाता है जिसे Z+ सिक्योरिटी आदि अलग अलग सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, तो उसी प्रकार उस समय भी उन लोगों को एक सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा तैनात किया जाता था। वह 9 गज के घेरे में होता था और उस 9 गज के घेरे में वह अधिकारी हुआ करता था जिसे हम पीर कहते हैं। साथियों, तो उनका कार्य था कि उस हिंदू बहुल इलाकों से, उन हिंदू बहुल क्षेत्रों से जजिया कर को
वसूलना, और जो हिंदू उस कर को ना देते थे तो उनके साथ अलग अलग प्रकार की यातनाएं की जाती थी, उनके घर को लूट लिया जाता था, उनके घर में जो भी स्त्रियां होती थी उसके साथ दुर्व्यवहार यानी कि बलात्कार आदि सारी चीजें की जाती थी। और जो हिंदू डर के कारण स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म कबूल कर लेता था तो उसे अलग अलग प्रकार की सुख सुविधा दी जाती थी। अब साथियों बात करते हैं, तो इसे हम पीर कहते हैं। अब हम बात करते हैं ख्वाजा या फिर सूफी संत को। साथियों ख्वाजा और पीर में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि पीर गांव के बीचों बीच रह करके पूरे गांव को ऑब्जर्व करता था, निरीक्षण परीक्षण करता था कि वह बादशाह के विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना चले, कोई आंदोलन आदि ना कर देवे, तो वह इसीलिए वह गांव के बीचों बीच रहता था, ऑब्जर्व करता था। और सूफी संत क्या होते थे और जिसे ख्वाजा कहते हैं, वे गांव के शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते थे और वह भ्रमण करते थे और भ्रमण के दौरान अलग अलग प्रकार की जानकारियां जुटाते थे, जैसे कि हमारे हिंदू राजाओं के क्या नीति निर्देश हैं, क्या युद्ध नीति है, क्या उनका कमजोरी है, उनके पास किस तरह की सेना है, कितनी सेना है, और सुरक्षा संबंधित अलग अलग प्रकार की जानकारियां इकट्ठा करते थे। जिस प्रकार आज के जमाने में अलग अलग देश अपनी सुरक्षा एजेंसी जैसे CID आदि के रूप में रखते हैं, उसी प्रकार गुप्त रूप से गुप्त अधिकारी रखते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, या फिर उनके सीक्रेट को जानने के लिए गुप्त एजेंसियां होती हैं अलग अलग देश में, सभी देश नियुक्त करते हैं इन सारी चीजों को। ठीक उसी प्रकार उस समय भी ऐसा होता था। ख्वाजा जिसे कहते हैं, ख्वाजा का यही कार्य था कि हिंदू राजाओं के गुप्त नीतियों को, जानकारियों को इकट्ठा करके मुस्लिम बादशाहों तक पहुंचाना, और मुस्लिम बादशाह इसे प्राप्त कर करके हमें हमारे वीर हिंदू राजाओं पे आक्रमण कर देता था, और फलस्वरूप हमारे वीर हिंदू पराक्रमी राजाओं को पराजय का मुंह देखना पड़ता था, क्योंकि उनकी जो युद्ध नीति थी, उनकी सैन्य ताकत थी, सारे के सारे चीजें उस शासक को, मुस्लिम शासक को पता होता था, और उसी प्रकार से वह आक्रमण करता था ताकि हमारा हिंदू राजा विजयी न हो पाए। और जैसे ही हमारे हिंदू राजा पराजय हो जाते थे तो उन्हें अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, उनके प्रजाओं को लूट खसोट लिया जाता था, उनकी स्त्रियों को अपने हरम में उन्हें पेश किया जाता था। हरम एक प्रकार की वेश्यावृत्ति ही होती है, तो उन महिलाओं को वेश्यावृत्ति में उनको भेज दिया जाता था, जिसे उस समय में हरम कहते थे, राजा का, बादशाह का हरम कहते हैं। अब जिसे हम, और ये सारी चीजें ख्वाजा या सूफी संत के द्वारा ये सारी चीजें होती थी, जिसे हम सूफी संत या ख्वाजा कहते हैं। अब बात करते हैं गाजी। साथियों ये गाजी बहुत ही खतरनाक उपाधि है, या फिर हम जिसे पोस्ट कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक पोस्ट, जिस हिंदू के लिए खतरनाक पोस्ट है, और मुस्लिम बादशाहों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था। यह गाजी को हिंदू बहुल इलाकों में, हिंदू बहुल क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता था, और उनका एक ही उद्देश्य होता था कि उस हिंदू बहुल इलाकों से सभी हिंदुओं को जड़ मूल सहित नष्ट कर करके दारुल इस्लाम का स्थापना करना। साथियों दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि वहां पे मुस्लिम सत्ता का स्थापना करना, मुस्लिम शासन का स्थापना करना। मित्रों ये जैसे ही किसी हिंदुओं को पता चलता था कि हमारे क्षेत्र में गाजी की नियुक्ति हुई है, तो उस हिंदुओं को पैर तले जमीन खिसक जाती थी, इतना खतरनाक यह होता था। और जो भी उस समय के शासक, मुस्लिम शासक या मुस्लिम सैनिक दारुल इस्लाम की स्थापना कर देता था, उसे एक उपाधि मिलती थी जिसे गाजी कहते हैं। तो साथियों ये रहा, आज हमने चर्चा किया पीर, ख्वाजा अर्थात सूफी संत और गाजी क्या होता है। साथियों अगली वीडियो में हम भारत के प्रसिद्ध दरगाहों के विषय में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार के और सारे जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रियल आइडियोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं।
ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आप सभी को सादर नमस्ते जी।